हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.3 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा। ओनली चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 5 से लेके 10 तक का क्वेश्चन का, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम और आप मिलके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको क्वेश्चन देखना है तो आप बुक में देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिखे जो गिवन है हम सो लिख लिए हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पे आपको 2 साइड दिख रहा है, ठीक है सर, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे, नहीं कीजिए। आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये हम आपको बताते हैं। आप यहाँ से cos y ही इसको लिखिए, ठीक है सर, लिख दिए। इधर गुना में है सर, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और आप इसको इधर भेज दीजिए cos a प्लस वाई को। भेजने का रीजन क्या है सर, आप हमको बताइए। तो अभी अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। और यहाँ सर x हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, जिसको आप प्रूफ कर रहे हैं उसमें, ठीक है सर। ये कैसे आएगा, आप यू वाई भी का रूल जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। उसमें आप देखिएगा तो जो नीचे रहता है ना, उसका पूरा का स्क्वायर हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यू इंटू भी के रूल पे इसको सेट किए हैं। अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। लाइए सर कर देते हैं, दोनों साइड कर देते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो इधर से आप कीजिएगा तो आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ कॉस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और इधर कीजिएगा तो डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे यू इंटू भी ए यू बाई भी के रूल पे आप इसे सेट कर दीजिए। क्या होता है यू बाई भी के रूल, ठीक है। आइए हम आपको लिख देते हैं, आप लोगों को तो याद होगा नहीं सर। और नीचे वाले को हम लोग बाहर करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएट, और सर माइनस ऊपर का बाहर, निचल का डिफरेंशिएट, बाई नीचे जो भी हो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसे सेट कर दीजिएगा। ऊपर वाले को आप यू मानिए, नीचे वाले को आप भी मानिए। तो सर आप बोले थे हमको यहाँ पे क्या, जो नीचे है उसको बाहर कीजिए। यहाँ से cos a प्लस वाई को आप बाहर कीजिए, ऊपर वाला का आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, कर दिए। अब क्या करें सर, तो अब वहाँ पे माइनस होगा, माइनस कर दीजिए। अब सर ऊपर वाले को आप बाहर कीजिए, कर दिए। और सर जो नीचे है मतलब उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। कौन सा नीचे है, तो cos a प्लस वाई, ठीक है सर, लीजिए कर दिए डिफ्रेंशिएट। अब क्या करें, तो अब तो ये वाला हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सर इसके पूरे के बटे में जो नीचे है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। और सर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, ये मिटा देते हैं, मिटा दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ से जानते हैं ये वाला तो सेम ही रहेगा सर, cos a प्लस वाई ये सेम ही रहेगा सर। cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे y है तो y होगा। और सर आप y का डिफरेंशिएट कर रहे थे dy बाई dx भी लिखिएगा। आपको भरोसा नहीं है तो आप चैनल लगा के आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे cos y होगा, ठीक है सर। और हम लोग जानते हैं जो एंगल में रहे त्रिकोणमितीय रेशियो को उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके बाद ही हम लोग को फॉर्मूला पे सेट होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, cos x का डिफरेंशिएशन। अभी अभी आप देखें माइनस साइन x, अगर x रहता तो सर, लेकिन यहाँ x की जगह पे a प्लस वाई है। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और आप एक चीज जानते हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, उतना से डिवाइड कर रहे हैं, उतने से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब आपको दिख जाएगा यहाँ पे सर a भी दिखेगा और y भी दिखेगा, और आप दोनों का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 ही रहेगा, 1 नहीं। यहाँ से आप देखो इसको क्रॉस कर दो, cos स्क्वायर a प्लस वाई, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या करें, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको इधर दिख रहा है माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस सर प्लस हो गया। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है कॉस वाई, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा तो आप यहाँ से एक चीज आप कर दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग का 0 होता है, और सर 0 किसी में जुड़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट यहाँ से आप चाहिएगा तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख दिए। अब क्या करें तो सर अब तो इतना कर लिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अब क्या करें तो अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कीजिए सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। किसी को पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को लिख लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करें तो क्या अब आपको साइन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, आइए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सर साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है सर, अब अगर यहाँ माइनस में है तो बस यहाँ पे खाली माइनस हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें तो अब इतना आपको अगर आ गया तो मतलब समझिए आपका ये सोल्व हो गया। कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, कॉस में चेंज हो जाता है खाली। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर? आप फार्मूला बताए थे यहाँ पे तो पहला ना बात माइनस आपको दिख रहा है। ठीक है सर, कन्फर्म है जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा, लेकिन किसको ए माने किसको बी माने? देखिए इसको आप ए मानिए और इसको आप वाई को आप बी मानिए। यहाँ से साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो माइनस लगेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा सर कॉस ए, देखिए ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है। ठीक है सर, आप इधर उधर अरेंज कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चाहे आइए हम आपको लिख ही देते हैं तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है सर साइन, और ए के जगह पे हम लोग किसको माने हैं ए प्लस वाई को, और सर बी के जगह पे हम लोग वाई को माने हैं, और सर ये क्लोज होगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब वाई से वाई कट गया सर, यहाँ पे ओवरऑल साइन ए बच गया, तो आप यहाँ से निकालिएगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिख जाएगा। यहाँ पे साइन ए बच गया सर, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। यही हम लोग का प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप पहला ना बात पीटी का मतलब प्रूफ है। ठीक है, आप इसे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिए दोनों साइड स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा वाई का, और सर एक स्क्वायर से एक रूट खत्म होगा, मतलब एक रूट इस पर के हट जाएगा और जो बचेगा आप इतना से आगे देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा सर, रूट वो वाला जो हाईलाइट नहीं हो रहा वो वाला रूट खाली खत्म होगा, एक स्क्वायर से एक ही रूट खत्म होगा भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, हो गया। अब जो बच गया उसे हम लोग लिख दिए। अब क्या करें तो अब आपको पता होना चाहिए जितना कर दिए, और आप एक बात जानते हैं इन्फिनिटी में आप कुछ जोड़ दीजिए कुछ घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनंत बार है भाई, जो तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा चीज होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको इतना के जगह पे आपको दिख रहा है, फिर आप एक बार गौर से देखिएगा तो क्या यही चीज ये पूरा दिख रहा है? तो ऐसा दिख रहा है, तो क्या हम उतना के जगह पे y लिख दे तो कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, cos x प्लस वाई, ये आप देखिएगा तो ये आपको y टाइम्स ही दिख रहा है,
ठीक है, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, और ये सर y बराबर ही है। तो अब हम लोग क्या करें, तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको मन है तो आप इसको इधर ला सकते हैं, इधर ले आइएगा तो आपको सहूलियत होगा। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, लीजिए सर कर दिए, x के रेस्पेक्ट में कर दिया। और आप जानते हैं जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो सर यहाँ से डी वाई स्क्वायर प्लस नहीं सर माइनस होगा, और सर y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे आप जानते हैं सर cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे। और आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप चैन रूल लगाइएगा। तो सर यहाँ पे लाइए हम आपको लगा देते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो सर जिसके ऊपर पावर हो उसके रेस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग का एक फार्मूला काम करता है, उस फार्मूला को आप लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। ठीक है, उसका क्या फार्मूला आता है, n इंटू एक्स के टू दी पावर n माइनस वन। और सर यहाँ पे आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x। अब यहाँ पे आप जानते हैं जिसके ऊपर पावर हो उसी के रेस्पेक्ट में हो तो पावर नीचे आता है, पावर से एक घटता है। और सर यहाँ पे इंटू में डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और सर उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। डी वाई बाई डी एक्स दोनों में दिख रहा है, आप कॉमन कर दीजिए कीजिएगा, तो सर टू वाई माइनस वन प्लस साइन एक्स बराबर 0। अगर आप यहाँ से लिखना चाहिएगा तो इसे मल्टीप्लाई में है, इधर उधर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए बराबर 0। हम लोगों का यही प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। सर इसे किस प्रकार सॉल्व करें। तो पहला ना बात तो आप जानते हैं इन्फिनिटी में कुछ जोड़िए कुछ घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। और आप एक बार इस पूरे को गौर से देखिए, देख रहे हैं सर। और सर फिर आप इतना पर से देखिएगा तो फिर आपको वही चीज दिखेगा। मान लीजिए हम आपको इतना ढक दिए तो आपको फिर दिख रहा है सर y बराबर उतना ही दिख रहा है, और फिर हम आपको इतना ढक दिए तो आपको फिर उतना ही दिख रहा है। इतना को आप गौर से देखिए, और सर इन्फिनिटी तक है, आप कुछ जोड़िएगा कुछ घटाइएगा तो इसमें से सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहिएगा तो यहाँ से आप इसको y बराबर यहाँ से क्या सर, ये तो x भी रहेगा और सर ये 1 भी रहेगा, और सर इतना को ढकिएगा फिर भी ये y की तरह ही दिख रहा है। इतना से इधर देखिए दिख रहा है सर y की तरह, मतलब बटे में y, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे डिफरेंशिएट करें, ऐसे कर दें नहीं, देखिए आप पहले ना बात तो यहाँ से आपको y दिख रहा है, और सर 1/y को इधर लाइएगा सर माइनस में, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। मान लिए, अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए। आप जानते हैं जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, यहाँ कीजिएगा तो सर dy बाई डी एक्स, और सर माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 1/y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और बराबर x का डिफरेंशिएशन सर x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से तो सर ये y ऐसे ही रह जाएगा, एज इट इज ही रह जाएगा। और आप जानते हैं एक चीज, नहीं जानते तो आइए हम आपको जना देते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन सर x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो सर y का 1/y है, तो ठीक है सर। तो यहाँ पे आप जानते हैं माइनस 1/y स्क्वायर होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आप y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, मतलब उतना से डिवाइड तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, इसलिए dy बाई dx होगा, और इसका डिफरेंशिएशन सर आपको 1 मिलेगा। मिल गया, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप यहाँ से आप देखिएगा तब इसे गुना कर दीजिए, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस dy बाई डी एक्स, और सर माइनस माइनस प्लस होगा वो बात तो सही है, और dy बाई डी एक्स आप यहाँ से चाहिएगा तो कॉमन भी कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से 1 प्लस
यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर 1, नहीं है कोई दिक्कत। अब क्या करें सर, अब इतना तो कर दिए लेकिन हम लोगों का जो प्रूफ करना था वो तो आया ही नहीं। अब क्या करें, तो अब आप देखिए प्रूफ करना था वो नहीं आया, तो आएगा ही आएगा, नहीं कैसे आएगा देखिए। अब सर 1/y² का अगर मान निकाल के यहाँ पे आप डाल दीजिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। कैसे कैसे निकालें, तो इधर निकाल लीजिए आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर x, ठीक है। अब आप इसे स्क्वायर कीजिएगा तो आप इसको कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर दिए तो इधर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा y - 1/y का होल स्क्वायर और इधर x स्क्वायर सर, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो आप तोड़ दीजिए, इसको कैसे तोड़िएगा, तो सर a - b के होल स्क्वायर पे आप तोड़िएगा तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर x स्क्वायर, y से y कट गया, ठीक है सर। 2 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में उधर प्लस में, यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2, और आप जानते हैं आपको क्या चीज का मान निकालना था सर, 1/y स्क्वायर का, तो यहाँ से आप निकालिएगा 1/y स्क्वायर का मान, तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ से 1/y स्क्वायर का मान उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए तो आपको दिख जाएगा dy/dx 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y स्क्वायर बराबर 1। तो आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है, तो आप देखिएगा यहाँ को 2 गो एगो सर 3 गो हो जाएगा, ठीक है, और 3 गो हो जाएगा तो यहाँ से 3 होगा, यहाँ से आपको dy/dx बराबर दिख जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1, हम लोग का प्रूफ। नंबर हम लोग 8 को देखते हैं, इसे किस प्रकार सॉल्व करें। तो पहला ना बात तो आपको यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, और सर तो क्या करें, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर आप कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दीजिए, लिख दिए सर। तो यहाँ से आप जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और इधर में आपको y स्क्वायर दिखेगा, और सर एक स्क्वायर है तो एक ही रूट खत्म होगा, मतलब x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, तो आप जानते हैं इन्फिनिटी में आप कुछ जोड़िए कुछ घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप यहाँ से देखिएगा तो आपको y स्क्वायर बराबर आपको इतना, आपको y बराबर ही दिख रहा है, आप इतना को ढकिए आपको दिख रहा है y बराबर ही सर हमको दिख रहा है, तो यहाँ से आप y लिख दीजिए, इसको लिख दिए। अब क्या करें, तो पीछे आपको हम एक क्वेश्चन बताए थे, y को आप इधर ले आइए, उधर प्लस में इधर माइनस में, तो यहाँ आप इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए क्या हो जाएगा, तो सर आप जानते हैं जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो सर यहाँ पे dy स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो dy/dx, और सर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जानते हैं जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हम लोग का एक फार्मूला काम करता है, x⁴n dx का क्या होता है सर, पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, और सर यहाँ y पे स्क्वायर है तो आप y पे स्क्वायर है तो आप y स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है तो आप y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक है। मतलब उतना से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब dy/dx माइनस dy/dx, और ये तो 1 ही होगा, यहाँ से dy/dx कॉमन कीजिए तो सर 2y - 1 बराबर 1 हो गया, और यहाँ से सर इस इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा सर डिवाइड में, मतलब 1/2y - 1 हम लोग का प्रूव हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? तो आप जानते हैं रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप साइन ए थीटा ले लीजिए या ये ले लीजिए या बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए एंगल के जगह पर, लेकिन साइन में ही आपको पुट करना पड़ेगा या कॉस में। तो हम यहाँ पे पुट कर दिए x बराबर साइन ए और y बराबर साइन बी। ठीक है सर, कर दिए। यहाँ से a का मान निकालिएगा साइन इनवर्स x, यहाँ से b का मान निकालिएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, अब आपको जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे साइन है और जहाँ पे y दिख रहा है वहां पे साइन भी रख दीजिए। रख दिए, अब क्या होगा सर? तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए कैसे हो गया। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको हम लिख दे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हम आपसे पूछे कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो आप बोलिएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सर इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं पे आपको ये दिख रहा है तो आप कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ से सिमिलरली आपको कॉस बी लिख दीजिए, और इधर तो सर आप एज इट इज ही उतार दीजिए। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम इधर कर देते हैं। अब क्या करें? तो अब आपको फार्मूला का कंसेप्ट है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। सर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है सर, अब क्या होगा यहाँ पे सर? कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो गया। अब क्या होगा सर? तो यहाँ पे ए को हम लोग रहने देंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर नहीं जानते हैं। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में आपको पता होना चाहिए जो साइन ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2। अब क्या होगा? तो सर इतना हम कर दिए। अब आपको जो दिख रहा है उसे आप काट दीजिए और जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दीजिए। सर इससे ही खत्म और इससे ही खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें? तो अब आपको पता होना चाहिए जे ए भी और ए भी दिख रहा है सर, इसको आप बटे में ले आइएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? कॉस ए माइनस बी बाई 2, और सर बटे में लाइएगा तो साइन ए माइनस बी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे ए ही रहेगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए क्या? जो सर यहाँ पे एंगल सेम है और कॉस बाई साइन है, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस बी बाई 2 लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा सर? b बाई 2 आप लिख दिए, और इधर तो a ही है। और आप जानते हैं सर यहाँ से आप इसको, यहाँ से a माइनस b बाई 2 है। ठीक है सर, और यहाँ से आप एक चीज जानते हैं ना, इधर से कॉट है इधर और उधर जाएगा तो सर इन्वर्स में हो जाएगा सर, कॉट इन्वर्स a। अब क्या करें? तो अब आप इसे क्या कीजिएगा सर? 2 से इधर आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप इधर गुना कीजिएगा 2 से, यहाँ से a माइनस बी बराबर 2 कॉट इनवर्स a हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं a b का मान क्या होगा? तो सर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स a। अब क्या करें? तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, दोनों साइड कर दीजिए सर। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर x के रेस्पेक्ट में आप कर दीजिए। कर दिए, तो अब यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा? तो सर हमको तो यहाँ से अब दिख जाएगा सर ये वाला का डिफरेंशिएट और ये वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए और माइनस साइन इनवर्स y का कर दिए। और आप जानते हैं 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है सर, और यहाँ पे कॉट इनवर्स a का डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे
एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे ये कांस्टेंट वैल्यू है इसके एंगल में। अरे आपको ये दिख रहा है तो ये यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। और सर जो एंगल आता है उसके रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा, मतलब उतना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। कांस्टेंट का 0 होगा, ओवरऑल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सर यहाँ पे आप कीजिएगा तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और आप y को कर रहे हैं तो dy/dx, और सर इधर 0। और आप जानते हैं कि इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही माइनस में उधर ले जाइए, प्लस वाले को आप इधर ही छोड़ दीजिए, मतलब ये ओवरऑल पूरा का पूरा इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर यहाँ पे आप डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब आप dy/dx का मान निकालिएगा तो आपको √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और दो चीज डिवाइड में हो और दोनों पे अपना अपना रूट हो तो उसे आप एक साथ डिवाइड करके रूट चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोगों का प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप इसे एलसीएम लीजिएगा, ठीक है सर, और एलसीएम लीजिएगा तो सर बटे में x बचेगा और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको लीजिएगा एलसीएम, सर यहाँ कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर x ही बचेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें। आप इसे एलसीएम लीजिएगा, बटे में x आएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 होगा। आप x को डायरेक्ट इधर भेजिए तो यहाँ से x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग क्या करें, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। x को एलसीएम लीजिएगा सर, बटे में रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। आप x को इधर भेजिएगा तो सर x इंटू वाई होगा, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू वाई यहाँ पे आप लिख दीजिए और यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक। आप क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए, ठीक। हम लोग इस प्रकार से सेटिंग बैठाते हैं ना, जो हमको प्रूव करना है सो हमको आ जाए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो दो चीज मल्टीप्लाई में दिख गया, और सर बात डिफरेंशिएशन का है तो यहाँ पे u इंटू भी का रूल लगेगा, लगाइए। सर पहला को बाहर कीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएट, और सर दूसरा को बाहर कीजिए, पहला का डिफरेंशिएट, ठीक है। बराबर जोड़ घटा में सर अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो सर dx स्क्वायर बाई dx प्लस d1/dx, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा तो x इंटू dy/dx, ठीक है, और सर y इंटू 1, और यहाँ से सर x जो अगर जिसके ऊपर पावर उसके रिस्पेक्ट में रहे तो सर x⁴n का फॉर्मूला काम करेगा। पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से एक हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको क्या दिख गया सर, x इंटू dy/dx प्लस y बराबर 2x। शायद हम लोग को यही प्रूव करना था।